असल में बेड़ई तो आगरा के ही जन्मदाता है। इन्होंने बताया अभी मेरे को कि 40 किलो का यहाँ पे तवा है। आगरा फूड सीरीज के तीसरे एपिसोड में आप सभी का इस्तकबाल है। आई लव सदर। मेरा आज दूसरा दिन है आगरा के अंदर और शुरुआत मैं करने वाला हूँ जो अक्सर आगरा के लोग करते हैं, एक बड़े ही बेहतरीन ब्रेकफास्ट से बेड़ई बोला जाता है उसको। और आगरा के अंदर बेड़ई में नाम आएगा तो देवी राम का नाम सबसे पहले आएगा। आइए जी जायजे लेते हैं देवी राम के बेड़ई के। आगरा में बेड़ई का जिक्र होते ही जहन में सबसे पहला नाम आता है देवी राम का। करीबन 80 साल पुरानी इस दुकान की शुरुआत हुई थी इस सादी सी जगह से और धीरे धीरे एक आलीशान रेस्टोरेंट भी साथ में जुड़ गया। मैं करीबन यहाँ 10:30 बजे सुबह पहुँच गया और भीड़ देखकर मुझे इसकी मशहूरियत और मयार का अंदाज़ा हो चला था। और ये ज़रा रश देख लें आप बेड़ई खाने के लिए सुबह सुबह, और ये करीबन 10:30 बजे का टाइम है मॉर्निंग में। बाएं तरफ यहाँ एक बड़ी सी कढ़ाई लगी हुई है जिसमें सुबह 8 बजे से लेकर शाम तक गर्मा गर्म बेड़ई तलने का सिलसिला बदस्तूर चलता रहता है। वाह जी वाह, क्या बात है। बेड़ई ये रिफाइंड है क्या है? हैं? डालडा। अच्छा, डालडे में तली जाती है ये। आगरा की बेड़ई दिल्ली आते तलक बेड़मी पूरी बन जाती है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। बेड़ई बनाई जाती है आटे के पेड़े में उड़द की दाल की पीठी भर के, वहीं बेड़मी में आटे में ही सारे मसाले मिक्स होते हैं। और ढेर सारी बेड़ई जब आग की लौ पर लय पकड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे नृत्य कर रही हैं। वाह वाह, ऐसे लग रही हैं डांस कर रही हैं जैसे हैं। बेड़ई के अलावा यहाँ मिलती हैं गर्मा गर्म जलेबियाँ और सर्दियों की नेमत गाजर का हलवा। 100 ग्राम जलेबी गाजर का हलवा। वाह, ये दही साथ में देते हैं? दही अलग से आता है। दही अलग से हैं, लेकिन वो वहाँ पे डाल के देगा। वो वहाँ पे डाल के देगा, ठीक है। और बेड़ई के साथ सब्जी कौन सी देते हैं आप? सब्जी आलू आलू की होती है, ठीक है। ये है जी बेड़ई है। ये मैंने लिया जी, यहाँ पे बेड़ई है। बेड़ई में ये देते हैं यहाँ साथ में आलू की सब्जी, और ये ली है जलेबी, एंड ये है दही का कॉम्बिनेशन। देवी राम की बेड़ई। बहुत ही मज़ेदार उड़द की दाल की स्टफिंग और कुरकुरी है, हालांकि डालडे में तलते हैं ये लोग। आलू मैशअप हुआ हुआ अच्छी तरह से, और दही जो है वैसे स्पाइसी है सब्जी इसकी, लेकिन दही डालने से उसकी जो है वो स्पाइसीपन उसका जो है कम हो जाता है। अच्छा जायका, मज़ेदार। मज़ेदार जी, बहुत बढ़िया। इसको ना दिल्ली में बेड़मी पूर्वी बोला जाता है, लेकिन बेड़मी और बेड़ई में फ़र्क है। बेड़ई जो है अक्सर आप देखेंगे उसके अंदर उड़द की दाल की पीठी अंदर स्टफ़ की जाती है और फिर इसको तला जाता है। जो बेड़मी होती है उसमें आटे में ही मसाले वगैरह सारे मिक्स कर देते हैं और फिर उसको तलते हैं। इसको आप ना कचौड़ी का एक रूप बोल सकते हो। पूरी और कचौड़ी के बीच की चीज़ है ये बेड़ई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साथ ही मैंने लिए जी, ये है जलेबी और दही के साथ कॉम्बिनेशन में।
देखें जी, जलेबी और रबड़ी के साथ तो मैंने कॉम्बिनेशन बहुत खाई है, लेकिन जलेबी के साथ दही पहली बार ट्राई कर रहा हूँ यहाँ आगरा में। क्या बात है, गर्मा गर्म जलेबी और ठंडा ठंडा दही, इसके तो उसका कॉम्बिनेशन। और जलेबी की ना आप देखेंगे है तो मीठी, लेकिन हल्की सी खटास ज़रूर होती है, क्योंकि इसका जो बैटर होता है ना वो फर्मेंटेड होता है। और इसके साथ दही का कॉम्बिनेशन आला लग रहा है जी। दही की हल्की सी खटास, जलेबी की मिठास, गरम ठंडे का कॉम्बिनेशन, बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ेदार, आला। अगर मैं लोकेशन की बात करूं देवीराम स्वीट्स की, तो ये प्रतापपुरा के अंदर है, मेन चौक पे कॉर्नर वाली इनकी मिठाई की शॉप है, और यहाँ पे तैयार होती हैं बेड़मी और बिड़ई। और यूं ही नहीं, देवीराम के जायकों के कसीदे कढ़े जाते हैं। आम आवाम के साथ फिरंगी लोग भी यहाँ बिड़ई का लुत्फ लेने आते हैं। बिड़ई को लेकर आगरा और दिल्ली की तनातनी चलती रहती है। दोनों इसके जन्मदाता होने का दावा करते हैं, और इस पशोपेश को दूर करने की कोशिश करी देवीराम स्वीट्स के ओनर बंसल साहब ने। नमस्कार, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। अखिल बंसल। अखिल जी, जी अखिल जी, बहुत पुरानी दुकान है आपकी मेरे ख्याल से। जी जी, हाँ, करीब करीब ये 80 साल पुरानी दुकान है हमारी। इस टाइम चौथी पीढ़ी इसमें इन्वॉल्व हुई है। मतलब एक बड़ा लंबा सफ़र हम सब ने संयुक्त रूप से तय किया है, भगवान सिया राम की कृपा से, और ये सारे काम होते आए हैं। तो बेड़ई जो है बेसिकली हमारे यहाँ पे ना दिल्ली में जैसे बेड़मी मिलती है। असल में बेड़ई तो आगरा के जन्मदाता है। बेड़ई का जन्म आगरा से ही हुआ, बेड़ई का। तो बेड़ई जब कोई भी चीज़ कहीं से आगे चलती है तो उसमें करेक्शन होता चलता है। ऐसी बेड़ई से बेड़वी हो गई दिल्ली पहुँचते पहुँचते, और उन्होंने थोड़ा सा प्रोसीजर शॉर्ट करने के लिए आटे में वो दाल मिला दी। बल्कि प्रोसीजर सही ये है कि पहले आटा मला जाता है, उड़द की दाल करीब 8-9 घंटे पहले दरदरी दाल कूट के, खल्लड़ में कूट के, पीस के हल्की सी दरदरी करके उसे भिगोई जाती है। फिर उसके अंदर मसाला, खड़े मसाले मिलाए जाते हैं, जो अपने हाथों से तैयार होते हैं मसाले, और उसके बाद मिला के आटे के अंदर पिट्टी बना के थोड़ी सी वो भरी जाती है। उसके बाद बेली जाती है, और बेलने के बाद वो कढ़ाई में तली जाती है। तब वो आलू की सब्जी के संग दोने में और थोड़ा सा दही डालकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करी जाती है। तो ये कह सकते हैं ये लॉन्ग प्रोसीजर जी, लॉन्ग प्रोसीजर है। दिल्ली थोड़ा सा, दिल्ली हमारा एडवांस है, राजधानी है, वो तो हर चीज़ में भाई वो फास्ट है, तो उन्होंने वही फास्ट प्रक्रिया। एक बार ऐसे ही दूरदर्शन से भी इंटरव्यू गया था, तो किसी ने दिल्ली में बोला नहीं बेड़ई नहीं है, बेड़वी नाम है। तो दूरदर्शन से फ़ोन आया, तो जब मैं याद नहीं आ रहा कौन थे, उनका फ़ोन आया डायरेक्ट, बोले अखिल जी ये बताइए कि वो ये बेड़ई करेक्ट नाम है या बेड़वी? मैंने नाम तो बेड़ई करेक्ट है, वो मैंने उनको फिर हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में उसका लिख के दिया। बोले बेड़वी बोलते हैं हम लोग तो। मैंने बेड़ भी, अब ऐसा है ना, वे पढ़े लिखे हैं तो बेड़ भी बोल लेते हैं, उसमें क्या बात है। अब जलेबी को जलेबी कोई बोलता है, वो सिरप में पता नहीं क्या बोलता है, कुछ नाम उसका भी अजीब सा नाम लेते हैं, तो वो बोलते हैं। तो पर जलेबी नाम है उसका, जल करेक्शन। और जलेबी एक तरीके से मेडिसिन भी है। एक खमीर उगता है तो सर्वाइकल वालों के लिए दूध में अगर जलेबी भिगो के खाई जाए, जलेबी को दूध में भिगो के खाई जाए, सर्वाइकल में बहुत फायदेमंद है। हाँ, तो जलेबी एक मेडिसिन भी है। ऐसा नहीं है मिठाई के लिए कैडबरी वालों ने ऐसे अफवाह उड़ा दी कि मिठाई डायबिटीज करती है। मिठाई डायबिटीज नहीं करती, और ना मिठाई किसी को नुकसान करती है। ओवरडोज हर चीज़ नुकसान करती है। ऐसी बेड़ई है, आप खाएं, 2 बेड़ई खाएं, 3 बेड़ई खाएं, बड़ा फ़ायदा करेगी, और बड़ा सस्ता नाश्ता है, और बड़ा पेट में गुण भी देगी। और अगर ऐसे ओवरडोज कर लेंगे तो नुकसान करेगी। आज के टाइम में, जाड़े के टाइम में तो उड़द की दाल और आटे के संग बेड़ई खाएं गरम गरम, तो बड़ा बढ़िया आनंद मजा देती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकी स्वीट शॉप पर एक से एक बेहतरीन मिठाइयाँ सजी हुई थी। ये सारा देखकर जब मैंने बंसल साहब से जाने की इजाज़त मांगी, तो उन्होंने बोला कि मलाई चमचम खाए बिना
आप बिल्कुल यहाँ से नहीं जा सकते। अच्छा सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी हैं। आगे देखिए। हाँ बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया रियली। हाँ 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 मिठाई बिल्कुल। खिलवाऊंगा एक। अरे अरे वो बेटा मलाई चमचम दियो, अभी आया है। मलाई चमचम है, बहुत बढ़िया। ये किस चीज़ का बना होता है सर ये एग्जैक्टली? छेने की स्वीट्स है, छैने की स्वीट्स हैं। बड़ा स्पेशल होता है, खा के देखिए मजा आ जाएगा, कम मीठा होता है। ये देखें जी, आप इसकी फीलिंग देखें ज़रा। मैं आपको दिखाने की अगर मैं कोशिश करूं, इसके अंदर जो चमचम में प्रॉपर मलाई और इसके बीच में जो स्पॉन्जी मिठास होती है, वो ये चीज़ डाली हुई है। दिस इज़ मलाई चमचम। आहा, चमचम के ऊपर मलाई की अच्छी खासी, और मलाई भी बड़ी मोटी परत वाली, बड़ी ही मज़ेदार है। और आई थिंक मलाई की वजह से होने से ना जो चमचम का जो मिठास है वो थोड़ी सी कम लगती है। आला, बहुत ही बढ़िया। ड्राई फ्रूट से भरी हुई है ये। इसमें डाले हुए हैं जी पिस्ता और बादाम वगैरह। बहुत आला, मज़ेदार। मीठा खाने के बाद अब दरकार थी कुछ करारा खाने की, तो मैंने रुख किया दरेसी इलाके की तरफ, जो जाने जाते हैं मूंग की दाल के पकौड़ों के लिए, जिन्हें यहाँ मूंगड़े या मंगोड़े भी कहा जाता है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ आगरा के दरेसी इलाके में, और यहाँ पे खाना आया हूँ। एक बड़ी ना अलग सी चीज़ है, उसको मूंगड़े बोलते हैं यहाँ पर। अब जैसे पकौड़े होते हैं ना, उसका बैटर तो होता है बेसन का, मूंगड़े में जो बैटर होता है मूंग की दाल का होता है। और एट द मोमेंट यहाँ पे बन रहे हैं, आप देखें पीछे, आलू के और मिर्च के। वैसे यहाँ पनीर और गोभी के भी हैं, वो यहाँ अवेलेबल नहीं है। अभी आइए जी ज़रा जायज़ा लेते हैं यहाँ के मूंगड़ों का। ब्रिजभूषण जी की इस दुकान में 3 अहम बातें हैं। सबसे पहली, ये मंगोड़े सरसों के तेल में बनाए जाते हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ है फॉर द हेल्थ, ये सरसों के तेल में बनाते हैं ये सारा। दूसरी, यहाँ की पुदीने की चटनी, जो इस इलाके में काफ़ी मशहूर है। और तीसरी और सबसे अहम, यहाँ की साफ सफाई। कढ़ाई आपको बिल्कुल चमचमाती हुई मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जी, मूंगों की, कदरदानों की कोई कमी नहीं है। हमें यहाँ पे मैडम मिली, इनसे ज़रा फीडबैक लेते हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार, मैं सुधा त्रिपाठी हूँ और फार्मास्यूटिकल कंपनी में एरिया मैनेजर हूँ। मैडम आप रेगुलर हैं यहाँ पे? रेगुलर फ्रॉम द चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड। हाँ, क्या चीज़ मैडम खास है यहाँ? मैं इनका एक सफाई बहुत अच्छी है इनकी। कढ़ाई जो, हाँ, कढ़ाई जो बाहर से और ऊपर से आप देखेंगे रेगुलर, मतलब बिल्कुल साफ़ मिलेगी और डेली साफ़ होती है। दूसरा, इसमें ढड़ेल जो बचा हुआ तेल है वो यूज़ नहीं होता। ठीक है। तीसरी बात ये है कि रेगुलर, मतलब ये आके मतलब दाल पीसते हैं और रेगुलर इनकी धुलाई उलाई पूरा, मतलब मैंने देखा हुआ है, मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ तो ये पूरा धुलाई वगैरह प्रॉपर करते हैं। और नीट एंड क्लीन है और सरसों का तेल है। और दूसरा, इनकी चटनी तो मार्वलस है। चटनी का तो आप मतलब मंगोड़े खाएंगे तो खाएंगे इनकी चटनी। और जगह मिलेगी पालक मिला देंगे, बथुआ मिला देंगे, बट इनकी प्योर धनिया की चटनी होती है। और इनकी चटनी की खासियत है, मंगोड़े खाए जाते हैं इनकी चटनी की वजह से, टेस्ट की वजह से। और मैं रेगुलर कभी 4 किलो खरीदती हूँ, कभी 5 किलो। मेरे यहाँ जो गेस्ट आते हैं तो मैं कभी ये अपना बनाती नहीं हूँ, मैं यहाँ से मंगाती हूँ और सिर्फ चाय या कॉफ़ी वहाँ पे बनाती हूँ घर पे और एंजॉय करती हूँ इसको। हाँ, वेलकम। इस वक्त आलू और मिर्च के मंगोड़े तैयार हो रहे थे, और बिना देर किए मैंने भी जल्दी से अपनी प्लेट ऑर्डर करी, जो ये पत्तल में परोस के देते हैं। ये हैं जी गर्मा गर्म मूंगड़े। और लगा के पुदीने की चटनी, देखते हैं टेस्ट इसका। वो यार बहुत बढ़िया। सरसों के तेल की ना हल्की सी कड़तल होती है ज़रूर, हेल्दी बड़ा होता है। और ये मैडम वाकई सही कह रही थी, ये जो पुदीने की चटनी है ना, ये सारा गेम उठा रही हैं। वेरी क्रिस्पी।
और एक्सटेंशन आप देखें अच्छी खासी हैं, ये कड़कनेस के बिना नहीं आ सकती। बहुत ही बढ़िया है जी, एक मज़ेदार जायका। मेरी अगली मंजिल है ये रावतपारा का चौक है, यहाँ तक आप देख रहे हैं। और एक बड़ा ही बेहतरीन पेठे वाले मुन्ना लाल अग्रवाल पेठे वाले हैं। ये पेठे तो आपने देखे हैं, कई तरह के खाए होंगे, लेकिन यहाँ की सिग्नेचर एक बड़ी ही मशहूर पेठा है, लाल पेठा बोलते हैं जिसको। और हेल्दी भी होता है वो, और बिना चीनी के बना होता है कहते हैं। टेस्ट करेंगे, इनके पास काफ़ी सारे हैं, इनसे एक्सप्लेन करवाते हैं ज़रा कौन कौन से हैं। ताजमहल के बाद आगरा पेठे के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, लेकिन मुन्ना लाल जाने जाते हैं अपने खास तरीन लाल पेठे के लिए। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या हाल है आपके? ठीक है सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नईम खान। नहीम जी। नहीम खान। जरा एक्सप्लेन करो कितनी तरह के पेठे हैं आपके पास और यहाँ पर करीब 8-10 तरीके के पेठे हैं, ठीक है, और सब एक से एक बढ़िया क्वालिटी है। और लाल पेठा हमारा यहाँ का बेस्ट है। लाल पेठा बेस्ट है। लाल पेठा और दूसरों में अंतर क्या होता है मेन? लाल पेठे में ये सब ये देसी खाना का बनता है, हाँ, और ये सफ़ेद चीनी का बनता है, चीनी का मतलब, ठीक है, और केसर भी चीनी का बनता है। केसर भी चीनी का, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये आप उनसे, ये है जी लाल पेठा आपका? ये लाल पेठा है। ये लाल पेठा ये है लाल पेठा, खांड का बना हुआ जी, देसी खाना का। ठीक है, ये वाला, और ये केसर के, केसर है, सफ़ेद है और ये सफ़ेद नॉर्मल जी। ये कौन कौन से हैं? ये इलायची पिस्ता है सर इलायची पिस्ता है जी। ओके, ये केसर है प्लेन केसर, जी। ये गुलाब है, ये गुलाब लड्डू है गुलाब लड्डू, जी। ये पान है ये पान है, पान का फ्लेवर आएगा जी। और आगरा में पेठा बिना दाल मोठ के मुकम्मल नहीं समझा जाता। ये शाही दाल मोठ है, हाँ, ये सादा दाल मोठ है ये सादा दाल जी। दोनों देसी घी की हैं। दोनों देसी घी की हैं। चलिए थोड़ा सा जायका टेस्ट करवाइए। हाँ, एक तो ये लाल पेठा, और एक आपको और कौन सा बेहतरीन सा? एक लाल कढ़ाई है, केसर का कढ़ाई थोड़ा है। ये मैंने जी मंगवाया है टेस्ट करने के लिए। ये है लाल पेठा, आगरा का मेरे ख्याल से सिग्नेचर पेठा है ये, जो बिल्कुल अलग होता है, मुख्तलिफ होता है। ये है कोकोनट वाला पेठा, और ये है दाल मोठ टेस्ट करने के लिए। ये जो दाल मोठ है ना, इसको शाही दाल मोठ बोलते हैं यहाँ पे। इसमें होते हैं काजू, होते हैं मूंगी, होती हैं बादाम डाले होते हैं। और ये आप देखें वाइट वाइट ये देख रहे हैं, ये खरबूजे के बीज हैं। हल्का सा फ्राई करके इसको चटकाया जाता है और ये तैयार की जाती है मूंग की दाल। पहले खाते हैं जी यहाँ का लाल पेठा, मुन्ना लाल वालों का लाल पेठा। आम पेठे से तो टेस्ट बिल्कुल अलग है। एक आप देखेंगे ना, जब भी आप पेठा खाते हैं तो आपको हल्का सा क्रिस्टलाइन सी फीलिंग होती है बीच में, दांतों के बीच में, जैसे कि आप काटते हैं उसको। इसमें बाइंडिंग ना डिफरेंट कलर की है और डिफरेंट मटेरियल की है, क्योंकि ये देसी खांड का बना हुआ है। इतना मीठापन ज़्यादा नहीं है और हेल्दी भी है। बहुत बेहतर जी, बड़ा अलग सा है, बड़ा मज़ा आया। अब मैं चलाऊंगा यहाँ कॉम्बिनेशन दाल मोठ और पेठों का। ये मैंने ली है। भुनने की फ्रेगरेंस, खरबूजे के बीज महसूस हो रहे हैं बीच में, बाकी ड्राई फ्रूट्स तो हैं। ये बड़ा लाइट सा स्नैक है, कुरकुरा सा। और अब आया जी ये कोकोनट पेठा। लाल पेठे से तो मिठास बहुत ज़्यादा है, लेकिन यार कोकोनट, बस्ट ऑफ कोकोनट आता है ना, खाते ही एकदम से मज़ा आ गया। ओए होए। हालांकि लाल पेठा हेल्थ वाइज ज़्यादा आता है, लेकिन टेस्ट में
ये कोकोनट पेठे का मुकाबला नहीं है, ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया। ये देखें आप, ये शुगर की वजह से ना ये क्रिस्टलाइन आपको लेयर्स नज़र आ रही होंगी इसके अंदर। और यहीं आप कंपेयर करेंगे अगर आप लाल पेठे को, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बाइंडिंग डिफरेंट है, बड़े मज़ेदार से जायके हैं दोनों। ये है आपका कोकोनट पेठा, ये है आपका लाल पेठा, और ये है जी आपकी शाही दाल मोठ। मज़ेदार मज़ेदार। फिर करने अब मैं ये लगाऊं, मैंने कोकोनट पेठे के ऊपर लगा लिया दाल मोठ, और इसका कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं इकट्ठा। आहा, मिठास और तीखापन मज़ेदार। लाल वाले को क्यों छोड़ें। लाल पेठा काजू रख के मज़ा आ गया यार। लाल पेठा बहुत बेहतरीन है, आला। ये है जी मुन्ना लाल वालों का लाल पेठा, क्या जबरदस्त। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम पवन 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 जी। ये मेरे ख्याल से लाल पेठा यहीं आगरा में ही मिलता है या कहीं और में मिलता है? नहीं, ये आगरा में मिलता है। आगरा में ही मिलता है ना, आगरा की काफ़ी फेमस पेठा है, और ये देसी खांड जैसे बोलते हैं, हाँ। उसका बनता है। उसका बनता है, ये देसी खान का है। तो लोग जो शुरू से लाल पेठा लेते हैं वो उनको यही चाहिए होगा, फिर वो दूसरा नहीं खाते हैं। हाँ, जो लाल के खाने वाले हैं इसमें तो उन्हें यही वाला चाहिए, जो है यही वाला, टेस्ट में काफ़ी अच्छा लगता है ठीक है, और सही रहता है खाने में। सही रहता है। अच्छा, आप टाइमिंग बताना यहाँ शॉप की। सुबह 8 बजे शॉप खुलती है और रात को 9 बजे बंद होती है। रात को 9 बजे बंद हो जाती है। हाँ। ठीक है, चलिए, शुक्रिया। धन्यवाद। कहते हैं जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है तिलों की तासीर बेहतर होती जाती है, ये है जौहरी बाजार है। और तिल की गचक की बात होगी तो तूती बोलती है जौहरी बाजार में मनोहर लाल दौलतराम गर्ग वालों की। है, हाँ ये है ना। आप जौहरी बाज़ार में हैं तो मौसम चल रहा है, देखें जी, गचक मूंगफलियों वगैरह का, और मनोहर लाल दौलतराम गर्ग से ऊपर कोई नाम नहीं है गचक वालों में। आइए जी, इनके पास ज़रा 3-4 तरह की गचकें हैं अच्छी अच्छी, ज़रा टेस्ट करके देखते हैं कैसी हैं क्या है। नमस्कार जी। नमस्कार, नाम सर आपका पहले? मेरा नाम है लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण जी। गचकों में अगर नाम आता है ना, हैं लक्ष्मी जी, तो आपका नाम जो है सबसे पहले आता है। सबसे पहला नाम आता है। हाँ। तो ओरिजिनल ब्रांच ये वाली है, कौन सी है? यही है हमारी, यही है ना, जौहरी बाजार। जोड़ी बाजार सबसे पुरानी दुकान, मेन दुकान यही है हमारी। मेन दुकान यही है। एक दो मेरे ख्याल से और भी अब नहीं, 5 दुकानें हमारी। 5 दुकानें हैं। आप बोलिए वैसा गजब दिखाए वैसा कुछ सब तो क्या है जी खास चीज़ें आपके पास? हमारी जी। हमारी 2063 में दुकान खुली थी, सबसे पुरानी दुकान। 1963 में दुकान खुली थी, सबसे पुरानी दुकान चाहिए हमारी, मेन दुकान चाहिए। मेन दुकान यही है। हमारे पिताजी तस्वीर है, वो पिताजी मेरे, पिताजी मेरे। क्या स्पेशल है जी आपकी दुकान? इस पे जो सब गए बता रहे हैं आपको। ठीक है, सबसे ज़्यादा चाहिए गए। ये मतलब कि सबसे फेमस है आपके यहाँ की, हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। क्या तिल की पट्टी वाली? तिल की पट्टी वाली गजक ये अच्छा अच्छा अच्छा। सबसे ज़्यादा चाहिए बिकती है। सबसे ज़्यादा ये बिकती है। स्पेशल गजक बोलते हैं। अच्छा, इसको स्पेशल गजक बोला जाता है। ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है। और इसमें एक और आती है गुड़ की, गुड़ की आती है। ये गुड़ की है, तिल वाली गुड़ की पट्टी वाली। ठीक है, मैं समझ गया। इसमें तभी जो कलर है ना इसका थोड़ा सा वैसा, हाँ, ब्राउनिश आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, वाह। और हमारी कुटेमा गजक है। हाँ, ये भी, ये है कुटेमा ये गचक है। कुटेमा गजक है। ठीक है, कुटेमा मतलब कि जैसे ही आप करोगे भुरभुरा के कुटी हुई गचक है। ठीक है, एकदम खस्ता गजक। खस्ता गचक है। ये है मूंगफली की चिक्की। ठीक है। और ये तिल खोए का लड्डू है। ये तिल खोए का लड्डू है, हाँ जी। मेवे का, बहुत बढ़िया। आप बीमार नहीं आ रही है? ये है जी मेवे का तिल, बिल्कुल नज़र आ रहे हैं साथ में।
ये हमारी ड्राई फ्रूट की अरे वाह वाह, मेवे वाली। ये चिक्की है जी, मेवे वाली है, मेवा ही मेवा भरा हुआ पूरा, गुड, ठीक है। ये कुटेमा बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, इसका बताओ जरा कैसा प्रोसीजर है, बनता कैसे है, क्या है? जी भाई साहब, ये कूट के बनाई जाती है कुटेमा गजक। अच्छा, हाँ, पहले इसका चाशनी ली जाती है, उसके बाद में इसको पट्टी खींची जाती है, उसके बाद इसको तिल में मिलाई जाती है, तिल में मिलाने के बाद इसको कूट कूट के फिर इसकी वो बनाई जाती है कुटेमा गजक। कुटेमा, हाँ जी, जी भाई। तो ये बहुत बेहतर जी, और इतनी ही क्रिस्पी होती है मेरे और ख्याल से ये, है ना? हाँ, खस्ता भी होती है वो। खस्ता भी होती है ना? हाँ जी। और ये हमारी मेवा की चिक्की है। ये है जी मेवा की चिक्की। अच्छा, ये कुटेमा का ही रोल हो जाता कुटेमा है का ये, ही रोल है। इसको ठीक है, पट्टी बनने के बाद इसको फोल्ड कर दिया जाता है। इसमें फोल्ड काजू कर वगैरह देते होता हैं, अच्छा 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 अच्छा, काजू भी होता है, ठीक है। में काजू लगाते हैं, मेवा करते हैं। ला जी थोड़ा थोड़ा टेस्ट करते हैं। ये है इनकी सबसे ज़्यादा चलने वाली तिल की गचक जो है। एज आई कैन सी इसमें ड्राई फ्रूट्स भी हैं और पिस्ता तो नज़र आ ही रहा है, फुल ऑफ तिल। रू केवड़े का भी स्वाद आ रहा है हल्का हल्का, ऐसा नहीं है? हाँ? इलायची आया? इलायची और इलायची इलायची डालते हैं, केवड़ा तो उसमें डालता है। रेवड़ी में डालता है। रेवड़ी में टेस्ट कराना है। नहीं नहीं नहीं। इलायची का बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर, ये है हमारी तिल की तासीर इलायची रेवड़ी, गुड़ इलायची रेवड़ी सिक्के वाली। एंड फुल ऑफ ड्राई फ्रूट एंड पिस्ता, बहुत ही बेहतर है जी, वेरी सॉफ्ट, अमेजिंग। एक इन्होंने दी है ये गुड़ की रेवड़ी, गुड़ इलायची। और ये हमारी केवड़े वाली रेवड़ी। जबरदस्त यार। गुड़ का तासीर का टेस्ट और इलायची, फुल ऑफ दैट। और ये है जिसमें मैं कुटेमा, कुटेमा गजक है। ये वाले, नहीं, हाँ, यही है, यही है। ये है जी इनकी कुटेमा गचक जो कूट कूट के बनाई जाती है एंड फ्लफी भी होती है, साथ में क्रिस्पीनेस भी बरकरार रहती है इसकी। जाते ही परतें खुलती हैं मुंह के अंदर, बहुत ही बेहतर, वेरी लाइट ऑल्सो, वेरी नाइस। एंड लास्टली आई एम गोइंग टू ट्राई दिस full dry fruit chikki. As the name suggests, इसमें जो इंटरस्पेसिस होते हैं ना ड्राई फ्रूट्स के बीच में, वो इतने कम हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हो कितना ड्राई फ्रूट होगा इसके अंदर। बहुत बेहतर जी, आला, मज़ेदार। ये हमारी है चीनी की पट्टी वाली गजक, स्पेशल गजक, सबसे ज़्यादा बिकने वाली। ये 500 रुपये किलो है। 500 रुपये किलो है, ठीक है, ओके। ये इसी की गुड़ की है, ये भी सेम रेट है, ओके, दोनों 500 रुपये ये भी है, ठीक ठीक। और ये जी हमारी कुटेमा गजक है। ये हमारी कुटेमा गजक है 340 रुपये। ये 340 रुपये की है, ठीक, बढ़िया, बेहतर, बहुत है। और वो चिक्की ड्राई फ्रूट वाली, वो भी दिखा। और ये हमारी ड्राई फ्रूट की चिक्की है। हाँ, ये 1000 रुपये किलो है। अरे वाह वाह, मस्त है, 1000 रुपये किलो, वेरी गुड। और चलिए, ये मूंगफली की चिक्की आप टेस्ट करिए, वो भी। मूंगफली की चिक्की, हाँ जी, ये वाली, ये वाली ना, ये तो प्लेन जो थी ये वाली, ये है जी इनकी मूंगफली की चिक्की। और ये हमारी मूंगफली की चिक्की है 280 रुपये किलो। 280 रुपये, ठीक है। ये हमारा तिल खोए का लड्डू है, ये 340 रुपये। 340 रुपये, लेकिन यार ये खा के मेरे को बहुत ये मज़ा हमारी आया। गुड़ गुड़ की जो है ना रेवड़ी इलायची, ये 220 रुपये किलो। ये 220 रुपये किलो है, जबरदस्त यार।
डालते ही लच्छी का फ्लेवर आता है बड़ा ज़बरदस्त सा, बहुत मज़ेदार। आप जौहरी बाज़ार में हैं और गच्चक खाने का आपका मन हो तो मनोहर लाल दौलत राम गर्ग पे आपने आना है। सारी वैरायटी है, यू विल एंजॉय दैट। और मैं बताऊं आपको, तिल की इनकी सबसे ज़्यादा चलती है, और जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे तिल का जो टेस्ट भी है मेरे ख्याल से और बढ़िया होता चला जाएगा। बहुत आला जी, शुक्रिया। जौहरी बाजार से आगे चलकर मैं अब चल पड़ा था सेठ गली की तरफ, जहां मेरी आज की 5वीं मंजिल थी हीरालाल राजा बाबू स्वीट्स, जो जाने जाते हैं अपने मलाई समोसा और खुरचन के लिए। ये हैं जी हीरालाल राजा बाबू स्वीट्स वाले, जो बड़े मशहूर हैं अपने यहाँ पे मलाई समोसा और रबड़ी और खुरचन के लिए। आइए जी देखते हैं क्या क्या है, ज़रा जायज़ा लें यहाँ के जायकों का। दूध भी मिलता है, कड़ाई दूध है। भैया ये है जी इनका यहाँ पे मलाई समोसा, और फिलिंग कहते हैं अंदर बिल्कुल ड्राई फ्रूट्स की भरी हुई है एकदम से। खा के देखते हैं जी कैसा है। ये देखें जी फिलिंग, आप देखेंगे पिस्ते डाले हुए हैं इसके अंदर, है खोया है, ड्राई फ्रूट्स है, सारा है, और ऊपर से सारी की सारी ये है मलाई। बहुत ही आला जायका है जी, बहुत ही आला जायका। ये है जी मलाई समोसा, ये देखें आप जरा, इसमें इन्होंने अनार के दाने भी डाले हैं ये सारे। खा के देखते हैं ज़रा। मैंने ये ना चांदनी चौक में भी काफ़ी खाया है, लेकिन जितनी फिलिंग यहाँ पे डाली हुई है वहाँ पे भी नहीं इतनी फिलिंग होती। आई मीन इट्स फुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स। ये देखें आप, भर भर के अनार के दाने हैं, काजू हैं, सारा। बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा जायका है जी। ये क्या चीज़ है यार, बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। ये सोन हलवा है। सोन हलवा, वाह वाह वाह, अच्छा। सेठ गली का सोन हलवा स्पेशल। अच्छा, किस चीज़ का बना होता है ये? बाबूजी ये गेहूं का आटा आता है दिसास्ते का। गेहूं का आटा दिसास्ते का, दिसास्ते का आटा, ठीक है, उसका बनता है। उसका बनता है ये, है सोन हलवा। वाह, बहुत बेहतर जी, बहुत बेहतर। नमस्कार जी। नमस्कार जी, सर आपका नाम पहले तो? मेरा नाम अशोक कुमार अग्रवाल। अशोक कुमार जी हैं। चलो अशोक कुमार जी, कुछ बताइए आपकी दुकान के बारे में। इतना नाम है इसका, मलाई समोसे वगैरह में। 80 ये हमारी दुकान सन 1946 की है। अच्छा जी, हमारे पिताजी ने शुरू की थी, उसके बाद हम संभाल रहे हैं, हमारा बच्चे बैठते हैं, ठीक है, वो करते हैं कारोबार को। टाइमिंग्स क्या रहते हैं जी यहाँ? टाइम सुबह 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक। रात को 12 बजे तक है, ये और पूरे 7 दिन ओपन रहती है ये? हम्म, ठीक है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आपकी खुरचन और मलाई समोसा। मलाई समोसा है, और भी सारे आइटम, ड्राई फ्रूट्स वगैरह के आइटम सब बनाते हैं। ड्राई फ्रूट के बहुत बढ़िया बढ़िया आइटम बनाते हैं। शुक्रिया जी। एक तो मैंने मलाई समोसा खाया, और इनकी सेकंड आइटम जो इन्होंने दी है ये है खुरचन। ये है जी खुरचन, ये आप देखेंगे खुरचन इसके ऊपर बूरा डाला हुआ है नहीं? और ये दरअसल जो है ना, एक दूध को काढ़ काढ़ के उसके ऊपर की जो मलाई उठा के, और जो जो उसमें से आता जाता है वो फिर उसमें खुरचन उसी को बोला जाता है। और मीठापन लाने के लिए फिर आप उसमें बूरा डालते हैं उसमें। आगे देखें, और देखें क्रिस्पी कितनी है, और भर भरा के एकदम से टूट रही है सारी। थोड़ी ड्राई है लेकिन बेहतर है, खोए जैसा टेस्ट है बिल्कुल, बहुत बेहतर है जी, आला। ये देखें आप जरा, खुरचन कितना शाइनिंग सरफेस है इसका, और यहाँ पे
ये परत की मोटाई देख लें कितनी मोटी है, बहुत बेहतर। अच्छा सर, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत मज़ा आया खुरचन और मलाई समोसा खा के। अच्छा जी, है जय श्री राम। अगली मेरी मंजिल है बेलनगंज में राम बाबू पराठा भंडार। पराठों में मेरे ख्याल से 1930 से ये लोगों की सेवा कर रहे हैं यहाँ पर, और सबसे ऊपर नाम आता है इनका पराठों में अगर जिक्र किया जाए तो। लाइव इनका यहाँ पे काउंटर बना हुआ है जहाँ पे ये पराठे जो है वो फ्राइड होते रहते हैं। अरे वाह, क्या रंगत देखें आप ज़रा, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। खुला हुआ है, लोग खुला हुआ है, लोग खुला हुआ है। और एक मिर्ची का बनाओ, फिर एक आलू मसाले का बनाओ, बस देखिए। ये तवे की मोटाई कितनी है जी वैसे? 40 किलो का तवा है। 40 किलो का? अरे वाह, अच्छा, बहुत बढ़िया, दोनों हैं। भाई ये हैं जी बद्री जी खंडेलवाल साहब हमारे साथ, और ये हैं यहाँ के पराठों के इंचार्ज। इन्होंने बताया अभी मेरे को कि 40 किलो का यहाँ पे तवा है। हाँ, ये 40 किलो का तवा है। हाँ जी, 17-18 तरीके के पराठे बनते हैं। 17-18 तरीके के पराठे बनते हैं, और मैंने अभी लच्छा पराठा देखा मेरे ख्याल से, तो बहुत बढ़िया है। ये मिक्स वेज है ना। अपनी ब्रांचेस कहाँ कहाँ हैं सर? एक सिकंदरा है, एक फतेहाबाद रोड है, एक छिपीटोला है, एक छिपीटोला भी है, एक वृंदावन में है। अच्छा, ठीक एक है, जयपुर में है। ठीक है। और यहाँ के टाइमिंग्स के हैं? सुबह 10 बजे से रात को 10:30। रात को 10 साढ़े 10 तक। और ये है बेलनगंज के अंदर, ठीक है। हाँ, ये सबसे पुरानी यही है मेरे ख्याल से। ये हेड ऑफिस है। 94 ईयर्स हो गए। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए जी, इनका जायका ज़रा चखते हैं कैसा है। परोठे यहाँ डीप फ्राई होते हैं जी देसी घी के अंदर, सारे के सारे 40 किलो तवे के पे। मोटाई इसका कोई खास कारण है इतना मोटा तवे का वैसे? क्या है कि प्रॉपर तरीके से लगती है, आराम हाँ हाँ, से। आराम से लगता है। बहुत बेहतर। आप अपने परोठे सामने ही बनते तैयार होते देख सकते हैं, मसाले वगैरह सब। अंदर भीड़ काफी होने के कारण मैंने अपनी प्लेट अपनी शाही गाड़ी में ही मंगवा ली। धूप निकली है जी बड़े दिनों बाद यहाँ पे, और मैंने सोचा धूप में ही जरा है ना आज खाया जाए। मैंने मंगवा लिया यहाँ पे मिक्स वेजिटेबल पराठा, और ऊपर से बिल्कुल रड़ा हुआ है ये, क्रिस्पी। और नीचे फिलिंग दिखाता हूँ मैं आपको, मटर नज़र आ रहे होंगे, प्याज हैं और दूसरी सब्जियां हैं, मूली है इसके अंदर। ये देखें आप जरा, पनीर की कतरन है, मिक्स वेजिटेबल पराठा है। ये 4 की पोर्शन में देते हैं कटिंग करके, और साथ में देते हैं जी ये है चटनी, ये है अचार, और ये साथ में देते हैं कड़ी है साथ में, एंड ये है सब्ज़ी आलू की, और ये है सीताफल की सब्ज़ी, मेरी फेवरेट। लाइए जी खा के देखते हैं, इसका जायका लें। और ये पड़ता है 210 रुपये का। मैं पहले ऐसी परोठा ना इसकी ऊपर वाली क्रस्ट खा के देखता हूँ। देसी घी की फ्रेगरेंस है, क्रिस्पी है, कड़क। और मैंने पहली बाइट बनाई है जी इसके साथ सीताफल की सब्ज़ी, मेरी फेवरेट। ओए होए, सीताफल की सब्ज़ी ये
पराठे वाली गली में जैसे पराठे खाते हैं ना, मैं आपको बता दूं, ये वैसे ही डीप फ्राइड हुए हैं देसी घी के अंदर। और वहाँ भी 2-3 तरह की सब्जियां देते हैं। इसमें फ़र्क ये है, यहाँ पे कड़ी की सब्ज़ी एक्स्ट्रा है और सीताफल की सब्ज़ी वहाँ भी मिलती है, और टेस्ट मोर और लेस दोनों का सेम ही है। ये भी छिलके के साथ है। आलू स्पाइसी है, मज़ेदार है, करारे हैं। और अब मैं खा के देखता हूँ कड़ी। कड़ी है वो वाली कड़ी जैसी नहीं है। मैं इसको तो अवॉइड करूँगा। खैर, मैं मेनली खाने लगा हूँ ये आलू की सब्ज़ी और सीताफल के साथ। वाह, मज़ा आ गया जी। राम बाबू के पराठे बेलनगंज में हैं, अगर आपको ज़रूर ट्राई करने चाहिए। आला, इंतहाई मज़ेदार। आगरा के बुनियादी और मकामी जायकों का मेरा आज का सफर काफी बेहतरीन रहा। अगली कहानी में जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।